नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की डोनाल्ड ट्रंप भारत को कुछ ऐसे हथियार बेचना चाहते हैं जिन्हें डीआरडीओ की तरफ से पहले ही बनाया जा चुका है। भारत में होने वाले एरो इंडिया 2025 में ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अमेरिकन फाइटर जेट F-35 आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। बांग्लादेश के बाद ट्रंप ने भारत को भी भेजे जाने वाले पैसों को पूरी तरीके से रोक दिया है। सीसीएस की तरफ से पिनाका रॉकेट सिस्टम को 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप 2 दिनों पहले भी ऐसा ही कुछ बयान देते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डिफेंस खरीदारी और ज्यादा बढ़ाई जाए। और जहां एक समय था कि भारत और अमेरिका के बीच में कई बिलियन डॉलर के डिफेंस डील साइन किए जाते थे, वो समय के साथ घटते चले जा रहे हैं और भारत ने स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इजराइल जैसे देशों से ज्यादा हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं और इससे अमेरिका का जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है इन इंडिया ये लगातार गिरता चला जा रहा है। लेकिन कल ही एक और खबर सामने निकल के आई जिसमें ट्रंप एक तरीके से पुश करते हुए पाए गए हैं और वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका द्वारा तैयार किए गए APC, जिसे हम आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के नाम से जानते हैं, इसे खरीद ले। लेकिन इसी सेम व्हीकल के लिए भारत की कंडीशंस ये हैं कि अगर हम इसे खरीदेंगे तो इसकी जो डेवलपमेंट है यानी कि जो असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग है उसको भारत के अंदर किया जाए, तभी हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। बट अनदर साइड डीआरडीओ की तरफ से कुछ ऐसे ही व्हीकल्स बना करके तैयार किए जा चुके हैं जो कि उतने ही ताकतवर हैं जितने कि अमेरिका के हथियार। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से एक स्वदेशी WHAP, जिसे हम व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं, ये 8x1 टेक्नोलॉजी साथ आता है। साथ ही ये मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ डीआरडीओ की तरफ से तैयार की गई ये मशीन न सिर्फ जमीन बल्कि पानी पर भी आसानी से काम कर सकता है और इसी वजह से डीआरडीओ की ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस बन जाती है। फिलहाल छोटा सा कंपैरिजन किया जाए तो जनरल डायनामिक्स नाम की अमेरिकन कंपनी इसे तैयार करती है, जहां पर ये लाइट ट्रैक्ड APC मैक्सिमम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर की है। बाकी नेविगेशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज और डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें इंटीग्रेट की गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए WHAP की, तो ये स्टील आर्मर प्लेट्स और लाइट वेट कंपोजिट आर्मर है जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। ये व्हीकल हर तरीके के वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है और स्पेशली दलदली क्षेत्र या फिर कहें पानी वाले इलाके में ऐसे व्हीकल्स आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल सेना के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक किया जाता है, खासकर युद्ध वाले इलाके में, ताकि रास्ते में किसी तरीके के खतरे से उन्हें बचाया जा सके। सोचने वाली बात यह है कि जब डीआरडीओ ने इसे व्हीकल ऑलरेडी बना करके तैयार कर लिए हैं तो हमें अमेरिका से खरीदने की जरूरत क्यों पड़ेगी। भी ट्रंप की बात है, बैकएंड पर तो बातचीत चली रही है कि अगर अमेरिका प्रोडक्शन के लिए राजी हो जाता है तो डेफिनेटली हम इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट एरो इंडिया 2025 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दुनिया की 15 देशों से अलग अलग कंपनियां आएंगी। फ्रांस नंबर 1 पोजीशन पर है 35 कंपनियों के साथ, अमेरिका दूसरी पोजीशन पर है 27 कंपनियों के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर जेट F-35 जो रिसेंटली क्रैश भी हुआ है, ये अमेरिका ने या फिर कहें US एयरफोर्स की तरफ से भारत के एरो इंडिया 2025 में लाने से मना किया गया था। फिलहाल इस बात को अपडेट किया जा चुका है। F-35A लाइटनिंग सेकंड जो वर्जन है वो एरो इंडिया 2025 में देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर भी कंडीशंस रखी गई हैं। कंडीशंस ये है कि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट फाइटर जेट देखने को नहीं मिलेगा, उसका प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है जिसके कोई भी फ्लाइंग टेस्ट नहीं किए जाएंगे। अब इनिशियली अमेरिका की जो भी मानसिकता रही हो इसे भारत में ना लाने की, लेकिन रिसेंटली अमेरिका में हुए F-35 के क्रैश के बाद ऑलरेडी इसकी चर्चा ग्लोबली की जा रही है और शायद कुछ देश अब इसे खरीदने से पीछे जरूर हटेंगे। और इसका अल्टरनेट रशिया बन सकता है, जिन्होंने ऑलरेडी Su-75 के फाइनल स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे इंटरनेशनली बेचने की तैयारी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले ट्रंप ने शपथ ली। शपथ लेते ही करीब 100 के आसपास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जिसमें एक ऑर्डर ये भी था कि अमेरिका की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों को जो आर्थिक सहायता भेजी जाती थी, जिसपे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था, उसे पूरी तरीके से रोका गया है। और पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट 90 दिनों के लिए वो फंड्स पूरी तरीके से सस्पेंड किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम बांग्लादेश का हाईलाइट हुआ। लेकिन अब इंडिया भी अमेरिका के लिस्ट में आ चुका है और अमेरिका की तरफ से भारत को जो पैसे भेजे जाते थे उन्हें रोका जा चुका है। लेकिन इससे भारत पर कोई खास या फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे जानेंगे आगे, उससे
पहले कुछ डेटा आपको बताते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने करीब 157 देशों को 40 से 45 अरब डॉलर की सहायता भेजी। इसमें से बांग्लादेश को करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, पाकिस्तान को 231, अफगानिस्तान को करीब 1 अरब डॉलर, भारत को सिर्फ 175, वहीं नेपाल को 100, श्रीलंका को 120 मिलियन डॉलर की सहायता भेजी गई। इसमें से भारत को भेजी जाने वाली अमाउंट सिर्फ 175 मिलियन डॉलर है, जिसके रुकने या न रुकने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिलहाल ये पैसा भारत को मिलने या न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ बांग्लादेश जैसे देशों पर पड़ेगा जो इसका इस्तेमाल करते हुए हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीजों पर इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार यूएस से डिमांड कर रहे थे कि इन्हें करीब 5 अरब डॉलर की मदद चाहिए। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आपके पास है तो दुनिया के सैंक्शंस हो या फिर भेजी जाने वाली आर्थिक सहायता, उसका कोई खास इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा और सेम इस अपडेट से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अपडेट सेना को मिलने वाला एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार से सामने निकल के आ रही है, दैट इज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसे रिसेंटली CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है और भारतीय सेना को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की कई यूनिट सौंपी जाएंगी, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इम्पोर्टेंट बैठक की जाती है जिसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, नागपुर की रॉकेट निर्माता कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज और मॉनिशंस इंडिया लिमिटेड के बीच में, जहां पर 5,700 करोड़ रुपए की लागत से हाई एक्सप्लोसिव गोला बारूद खरीदे जाएंगे और करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत से अलग तरीके के हथियार। जानकारी के लिए आपको बता दें कि DRDO की तरफ से ही इस रॉकेट लॉन्चर को बना करके तैयार किया गया है, जिसे न सिर्फ भारत में इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि फ्रांस और दुनिया के कई देश इस हथियार को खरीदना चाहते हैं। इसकी रेंज करीब 120 किलोमीटर की है। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रेंज की बात की जाए तो 40 से 45 किलोमीटर पर यह बहुत एक्यूरेटली हमला करती है, जिससे हम चाइना और पाकिस्तान, इवन कुछ हद तक बांग्लादेश को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना बन चुकी है। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे किया गया है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों को उनके एयरफोर्स के बेसिस पर एयरफोर्स को रेटिंग दी गई है और अब भारत को 4th पोजीशन पर रखा गया। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथे स्थान पर भारत है, जिसमें हमारे पास अभी जो भी फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, करंटली सभी विमानों को एक साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमारे पास करीब 2300 के आसपास विमान हैं, जिससे हमारी एयरफोर्स को काफी ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन अभी भी हमें काफी ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन इस रैंकिंग में एक और चीज नोटिस की जाती है, वो है कि आपके सैनिकों के पास कितनी कैपेसिटी है, वो किस फील्ड में जाकर के, किस कंडीशन में जाकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल है, जिसके आर्थिक हालात तो ठीक नहीं चल रहे, लेकिन लगातार चीन की सहायता लेकर के पाकिस्तान भी आज दुनिया के 7वें स्थान पर पहुंच चुका है अपनी एयरफोर्स को सबसे ज्यादा मजबूत करने में। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।